वही जो हुआ है वहाँ थोड़ा खड़क बस जाओ कांते जो खूब हाउ के बाहर सेठ में डूंगर पर थकी आया है अरमा अवतारो थोड़ा और आपके बीच में जो धर्म कोट का जो कालम और फार्म दिया है वो भर के सबको देना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे जो महापुरुष के रखे हैं उनको जोहार नमन करते हुए हमारे राष्ट्र मालिक टंट्या भील की जो मूर्ति का अनावरण यहाँ पे हुआ है उस मूर्ति अनावरण में पधारे हुए तमाम बिल प्रदेश मध्य प्रदेश के साथी, राजस्थान बिल प्रदेश के साथी, इन सभी को हम खूब खूब धन्यवाद जोहार अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा लगता है कि यानी आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है। एक छोटा सा नारा लगाना चाहेंगे, उस नारे को आप लोग इतना जोर से बोलेंगे कि टंट्या भील जो हमारे राष्ट्र मालिक हैं, भगवान भी मानते हैं, वो जरा खुश हो जाए। बोलो राष्ट्र मालिक टंट्या भील की। भाई आपने राष्ट्र मालिक वो नहीं बोल रहे। बोलो राष्ट्र मालिक टंट्या भील की। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने की बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ पर इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील लिखा हुआ है। इंडियन को आप थोड़ा सा न हटा दें। इंडिया रॉबिन हुड टंट्या भील इतना कहते ही हमें अपने आप में इस राष्ट्र के मालिक की जय हो जाती है। अपन लोग देखते हैं रॉबिन हुड लिखा है, लेकिन रॉबिन हुड का अर्थ क्या है? कोई किसको पूछ ले क्या ये रॉबिन हुड का अर्थ क्या है, तो वो जैसे परीक्षा में वाई पूछते हैं वैसे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, ऐसा हमको तो नहीं आता। आज इतने जो लोग बैठे उनको भी हम लोग पूछ ले कि रॉबिन हुड का अर्थ क्या है। नहीं है। इवन यहाँ तक कि आपके उच्च अधिकारी को भी पूछ ले रहे हैं कि रॉबिन हुड का अर्थ क्या है। नहीं है, ये बटो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टंट्या भील को लोग जानते नहीं, समझते नहीं है। रॉबिन हुड का अर्थ होता है अमीरों से लूट कर लाकर गरीबों में बेचना, गरीबों को देना, बेचना नहीं, गरीबों को देना, मतलब अमीरों को लूटना। अमीर कौन? उस जमाने के सामंती राजा, उस जमाने के अंग्रेज राजा, अंग्रेज सरकार, उस जमाने के आदिवासियों पे जो अत्याचार करने वाले लोग थे, उन लोगों को लूटना और वहां से लाकर आदिवासी के साथ में जो समाज रहता आया है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, गरीब समाज को वो लोग दान देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में रॉबिन हुड कहा, और रॉबिन हुड का अर्थ ये होता है कि अमीरों को लूट के लाके गरीबों में देना। एक प्रकार का ये उन्होंने चोरी माना। किसने माना? अंग्रेजों ने। और हमारे लोगों ने क्या माना? इसको पुण्य माना। पुण्य इसलिए माना क्योंकि किसी किसी जगह पे उसको लोग, टंट्या भील जी को लोग मामा शब्द भी कहते हैं। लेकिन मामा शब्द आज की तारीख में कोई लोग अहमदाबाद जाता है, इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, तो लोग कहते हैं कौन आया? मामा आया। कौन है ये मामा? मामे का अर्थ ये हुआ कि दो दर्जे का व्यक्ति। अहमदाबाद में हम लोग काम करने जाते थे, हम वहां रहते थे, तो हमने दाहोद गुजरा के लोग आते थे, कौन है? तो गुजर जी मामा ही। तो मामा शब्द है
इन लोगों ने। लेकिन टंटिया भील को मामा इसलिए कहा था, अभी हमारे सर ने बताया था, इसलिए कहा अमीरों को लूट कर लाते थे, तो उस लाने में उस जमाने में कुछ मीठा भी लाते होंगे, कुछ नमकीन भी लाते होंगे, जो मिला उसको लूटो, बनिया ब्राह्मण या राजपूत जो भी, यानी सामंती है, जो भी उसको लूटो, जो दादागिरी करने वाले। फिर गांव में आते, गांव में सबको बांटते, तो बच्चे कहते आप कौन है माँ, आई माँ कौन है ये, तो उसकी माँ कहती अरे बेटा इधर तेरा मामा है, तार मामा है। तो उसकी वजह से टंटिया भील जी का नाम मामा पड़ा। लेकिन आज की तारीख में भील शब्द को खत्म करने के लिए ये लोग बार बार टंटिया मामा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मामा शब्द इस्तेमाल नहीं करके टंटिया भील शब्द हमको इस्तेमाल करना होगा। अगर ये हमने कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा भील शब्द का नाम आगे जा सकता है। आज हम देखते हैं पूरे देश के अंदर हमने हमारे महापुर के थे, इधर फोटो में है, धरतिया व बिरसा मुंडा के जगह जगह हमने स्टेचू लगवा दिए। किसी जमाने में लोग नहीं लगाते थे, आज एक पार्टी है, वो पार्टी उनको लेके चलो, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, इनको लेके चलो। लेकिन हमारा जो महापुर का है उसके स्टेचू लगाओ, बहुत साल लगा दिए। और हमारे राजस्थान में क्या, आपके मध्य प्रदेश में क्या, गुजरात में क्या, महाराष्ट्र में क्या, कुछ जगह पर ज्यादा पंजाब भील के भी स्टेचू लगाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं कमलेश्वर एमएलए का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रातों रात आपने प्रशासन से लड़ाई लड़ी और आपके सहयोग से लड़के टंटिया भील की मूर्ति लगाई, और जिसमें मुझे सुनने में आया, चुपके से लड़के बात मैंने सुन लिया, थोड़े बहुत तो पैसे हमारे थे और हमारे पास नहीं थे, तो एमएलए साहब आए, कमलेश्वर जी ने 75,000 दे दिए। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, ऐसा एमएलए मान लो आज आपके मध्य प्रदेश में 47 एमएलए में से 20 एमएलए अगर आपने बना के भेज दिए तो सरकार कौन सी बैठेगी, आप लोग तय करोगे, आदिवासी तय करेंगे। ऐसे एमएलए होना चाहिए। और हम लोग जैसे इंटर मारा, मध्य प्रदेश का इलाका है, उस इलाके में आदिवासी उस इलाके में पहले से रहते आए हैं, उस जंगल में पहले से रहते आए हैं, और अंग्रेजों ने जंगल कानून पास किया, उससे पहले आदिवासी रहता आया है। और आज मध्य प्रदेश इलाके में, चाहे राजस्थान इलाके में, चाहे गुजरात इलाके, पूरे देश भर के इलाके में आदिवासियों को जंगल से हटा रहे हैं, जंगल से हटा रहे। जंगल की जमीनें तुम्हारे बाप की जमीन है, जंगल खाता तो बाद में आया, आदिवासी तो कब से रह रहे, ये बात हमको कहनी पड़ेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमारे ये पटवारी अलावा जी हम दोनों बात कर रहे थे, नितेश जी, अरे उस जमाने में कांति भाई कहाँ यार ग्राम सभा होती होगी, उस जमाने में टंटिया भील के जमाने में, तो अपने स्पीच में भी उसको ग्राम सभा नहीं कह के हमारी पंच पटेलाई, हमारे गांव के लोग, हमारे उस समय पंचायत शब्द भी नहीं था, गांव के लोग बैठ के इकट्ठा होते थे, उसमें टंटिया भील ने लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लाखों गांवों को इकट्ठा किया, जैसे कहते ग्राम सभा नहीं, कहते ग्राम सभा नहीं बनाई थी, सारे गांव को, मांगीलाल का गांव सेमना है, सेमना के गांव को मांगीलाल जी को कह के कहा सेमना के लोग इकट्ठा करो, मैं आता हूँ, नितेश जी के गांव को कहा मैं आता हूँ, आपके एमएलए साहब के गांव को कहा मैं आता हूँ, कमल के गांव को कहा मैं आता हूँ, कविता जी के गांव को कहा, केशु के, चंदू के सबके गांव को कहा, शरद जी के गांव को मैं आता हूँ। उस जमाने में टंटिया भील ने कहा, तो आज उन लोगों ने उसको ग्राम सभा नाम दिया है, क्योंकि आज ग्राम सभा संविधान में उल्लेखित है। उस जमाने में गांव का टोला, गांव की टुकड़ी, गांव की पंच पटेलाई कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसलिए टंटिया भील ने गांव गांव जाकर आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया, उसके साथ में जो इनके साथ में जो भी हमारे साथ में लोग रहते आए हैं उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में मुहिम छेड़ी, और मुहिम छेड़ने के बाद में उन्होंने देखा, क्या देखा, अंग्रेजी की फौज में आदिवासियों को भर्ती नहीं कर रहे, ऐसा कहते हैं लोग, हमने भी सुना है,
उन्होंने क्या कहा नहीं कर रहे, तो उस जमाने में आरक्षण था ही नहीं। तो टंट्या भील ने कहा आप जाओ कुछ टुकड़ी बनाकर। आदिवासी गए उनके पास पर, लेकिन अंग्रेजों ने कहा आपका नया चयन नहीं हो। तो टंट्या भील ने कहा मेरा आदिवासी को अगर अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस समय टंट्या भील ने कहा कि तुम जाओ अंग्रेजों के पास जाके कहो कि हम लोग भाई हमारे बीच में भागीदारा के विधायक जय कृष्ण जी पटेल पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तब जाकर कहा कि टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस और फौज में भर्ती करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सोचा यार टंट्या भील तो हमको मान ही नहीं रहा है, हमारी रेले लूट रहे, हमारे जो चारों तरफ से जो हमको टैक्स दे रहे उनको परेशान पास में पड़ता है यहाँ तो, आदिवासी को एक टुकड़ी यहाँ तो पास में पड़ता है, ले लीजिए पुलिस में। तो उस समय कुछ आदिवासियों को ले लिया और उन आदिवासियों के हाथों ही टंट्या भील ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप आके मुझे ले जाना और मैं स्वयं अपने आप को छुड़ा लूंगा, ऐसा कहा। तो वो लोग आए और आदिवासी ने आदिवासी को गिरफ्तार करके ले गए। तो जो आपका आरक्षण का मामला है, चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, आरक्षण का सबसे पहले मुद्दा उठाया तो टंट्या भील ने उठाया था। ये बात हम आपके बीच में आज कहना चाहते हैं। ये दूसरे लोग कहते हमने आरक्षण दिया, हमने वो किया। अरे यार जो सरकार थी, आज से पहले जो सरकार थी, मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज से पहले जो सरकार 10 साल तक राज किया केंद्र में, उसने आदिवासियों का अधिकार धीरे धीरे खत्म किया। और आज की सरकार है जो 15 साल से एक टक अजगर की तरह कुंडली मार के बैठ गई है, वो हर दिन आदिवासियों का अधिकार खत्म कर रही है, लेकिन आदिवासी अभी तक जागे नहीं। जागना होगा। तो टंट्या भील की वजह से हमको बड़ा अधिकार मिला। और उस समय उन्होंने सामंती राजाओं ने, अंग्रेजों ने, सबने टंट्या भील को फांसी पर चढ़ा दिया और उनको यहां से लाते हुए पाताल पानी के पास में उनका सर फेंक दिया और वहीं उनकी समाधि आज तक बनी हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पाताल पानी कौन गए, जरा हाथ खड़े करो। बस बहुत कम लोग गए, जो लोग सोशल मीडिया जानते हैं, कई लोग जानते हैं, वो लोग पाताल पानी गए। लेकिन इस इलाके के सारे लोगों को कह दिया जाए कि टंट्या भील की समाधि कहाँ है, आज तक पता नहीं। टंट्या भील के शव को अंग्रेज लोग इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, समुद्र में फेंकना चाहते थे, क्योंकि टंट्या भील की समाधि बना के लोग हो सकता है उनकी पूजा करें और बहुत सारे टंट्या भील पैदा हो जाए, ऐसा खौफ अंग्रेजों में पैदा था। फिर भी वहां से वो कहते हैं कि वहीं इसकी डेड बॉडी रास्ते में आते हुए जंगल था, फेंक दिया और वहां पर समाधि बनी है। उस समाधि के ऊपर बड़े शर्म की बात है, मैं यहाँ किसी धर्म को भला बुरा नहीं कहना चाहता। हिंदू अपने आप में एक धर्म है, जो मानते हैं उनको मानो कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान धर्म है, जो मानो को कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई धर्म है, जो मानो को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासी संस्कृति धर्म इन सबसे अलग है। तो टंट्या भील की जो समाधि बनाई है, उस समाधि में कहा जाता है टंट्या भील का जहाँ मुंह था वहां त्रिशूल डाल दिया और बाहर त्रिशूल निकाल के टंट्या भील को त्रिशूल से पूजा की जाती है। टंट्या भील का मामला खत्म हो गया, वहां हिंदू देवी देवता का मंदिर बना दिया उसको। ये आदिवासियों के साथ में, हमारे पुरखों के साथ में ये अन्याय हमारे जानकर होते हुए हो रहा है। तो हमारे जो गधे नालायक लोग संविधान में गए हुए हैं, वो आदिवासियों के जितने भी अधिकार खत्म कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए। चाहे वो आपके कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, आदिवासियों के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें यहाँ लगता है, इसलिए हमको कहना पड़ता है। आज जंगल की बात आती है, जमीन की बात आती है, आदिवासियों पे अत्याचार होता है, उसकी बात आती है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आरक्षण के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमारे महापुरुष राष्ट्रमाली टंट्या भील ने आरक्षण के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन
लोकसभा में बैठे हमारे 47 में से मात्र 1-2 हो सकते हैं हमारे, एक हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से भेजे हुए हैं, 1-2 और हो सकते हैं, वो हमारे लिए बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे तो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, अरे हमको चाय और समोसा कब मिलेगा, कब चाट के खाएंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आदिवासी इलाके में हम लोग एक साथ में आ जाए, एक पुष्ट हो जाए, तो जो 47 सांसद जीत के जाते हैं उसमें हम लोगों ने अगर मान लीजिए 15-20 सांसद बढ़ा के भेज दिए तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये आदिवासी तय कर पाएंगे। और आदिवासी के साथ में जो लोग रहते आए हैं, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, जनरल वर्ग का है, जो कमजोर वर्ग है, वो सारे लोग तय कर पाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री, देश की बात किसके हाथ में दी जाए। ये लोग हम तय कर पाएंगे। आज हम दिन रात गाली देते हैं, ये फलाना वैसा, ये नेता वैसा, ये वो, इसके सबसे बड़े गद्दार नेताओं को, गुलाम नेताओं को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया तो किसी और ने नहीं किया, हम लोगों ने किया। कौन वोट देता नेताओं को? आदिवासी इलाके में आदिवासी ज्यादा है तो वो वोट कब देते हैं? अरे यार मेरे को कुछ दारू देगा चाटने के लिए, खत्म। मुझे मुर्गा बोकड़ा कुकड़ा खिलाएगा, छुट्टी खत्म। और रात में जाई घेर तक करे जाइन मुझे नहीं आवे ने वेलो कुकड़ो तो हुई नहीं जाई ने बटन दबाड़ दी, टो टो टो, किसको दे रहे कोई पता नहीं। अगर ये मामला अगर आप लोगों ने सुधार दिया, मैं ये बात दूसरे लोगों को कहने के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा ये लोग तो रोज बैठते हैं, जो लोग नहीं बैठते हैं वो लोग बहुत सारे आए थे और वो लोग सुनना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम धीरे लेट स्टार्ट हुआ और हम लोग 200 किलोमीटर से यहाँ आते और कार्यक्रम 3-4 बजे हो रहा है। ये थोड़ा हमको आगे बढ़ाना होगा, हमको भी टाइम का पंचम बनना पड़ेगा। इतना बड़ा टेंट लगाया, खर्चा किया, लोग आने चाहिए थे, लोग आए भी सही, लेकिन वो बैठना नहीं चाहते, ये टिकाना नहीं चाहते। जिस दिन ये टिका दिया उस दिन आदिवासी टिक जाए। जिस दिन ये आपका तशरीफ बोलते हैं, उसको तशरीफ पे टिका कर बैठ गए तो निश्चित रूप से आदिवासी जीतेगा। ये कमलेश्वर डबरिया हमारे बीच में एमएलए बने, कुछ नहीं था इनके पास, बाइक पर वो विधानसभा चले गए और वहां जाके टिका के बैठ गए। डॉक्टर को जबरदो मार दी, क्या पता क्या हुआ, उसके लिए हमने आंदोलन भी किया, टिका कर बैठ गए। तो आज देखो एक अलावा विधायक आदिवासी है, दूसरे हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं, ऐसा लगता है वो आदिवासी का प्रमाण पत्र लगा के मतलब बने हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनाते, बहुत आदिवासी गुजरात में बोलते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ 47 में से इक्के दुक्के ही आदिवासी की बात करते हैं, बाकी तो सिर्फ प्रमाण पत्र के आदिवासी भी 2 प्रकार के, एक तो प्रमाण पत्र लेने वाला, आरक्षण लेने वाला, एक मूल रूप से जो आदिवासी की लड़ाई लड़ने वाला वो असली आदिवासी है। बाकी वो प्रमाण पत्र वाले आदिवासी किसी काम के नहीं है भाई। इसलिए हम लोग आज पढ़ लिख गए हैं, उस पढ़ लिख गए उसका सोच आगे बढ़ाइए और ऐसे लोगों को आगे भेजने का प्रयास कीजिए। मैं और मांगीलाल नलम्बा इस इलाके में आए और मैंने मांगीलाल जी को कहा, भाई मेरे से छोटा इसलिए मांगीलाल जी बोलता हूं, मैं मांगू को कहा कि आपको रतलाम में जाना है, झाबुआ जाना है और वहां जाके लोगों में मोटिवेशन करना है। ये उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक थे पहले, और उन्होंने जाकर इस इलाके में जनजागरण किया और जो भी बड़ी मीटिंग होती थी उसने मुझे कहा कि आपको भी आना, और हमने किया। और आपके इलाके में जेस चल रहा था धड़ाके से, तो हमने भी अपना उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा का दोनों का कंबाइंड बनके कार्यक्रम किया और हमने ये जो चंदू मरीड़ा उसको जिताया, शरद डोडियार की पत्नी
घरवाली है, मैं खुद है उसको जिताया, शायद राजेंद्र जी की घरवाली, राजेंद्र घरवाली को जिताया, और एक केसु को जिताया। कहा क्या केसु को जिताया, ये अभी अध्यक्ष बन रखा है, तो इनको जिताया। और सैलाना के अंदर पंचायत का आपको बोलते हैं डेलीगेशन, आपके यहाँ डायरेक्टर बोलते हैं, तो सैलाना के अंदर हमारे डायरेक्टर भी जीते तो सैलाना का अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन आदिवासी एक जगह पे नहीं बैठ पाए। और हमारे में गलती ये रही, मैं आपको आज कह के जाना चाहता हूँ कि चुनाव आने वाले अभी कह के जाना चाहता हूँ, गलती ये रही कि जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, तो एससी की सीट थी शायद, लगभग ऐसा लगता है। तो हमने क्या किया, जयेश के नाम से सारे आदिवासी खड़े कर दिए और एससी का एक भी आदमी हमने खड़ा नहीं किया। जब आपका जिला प्रमुख जिला अध्यक्ष की बात आई तो हम ढूंढ रहे हैं, हम बनेंगे, चारों में से हम बनेंगे। अरे घंटा बढ़ोगे क्या यार, जिसको बनाना वो जीता है ना, जिसने किसी को। फिर इनके दिमाग में यार सही बात, साला मैं तो एससी में आदिवासी में कैसे बन सकता। तो आज के बाद ध्यान रखिए, अगर कोई ओबीसी की सीट आती है तो सारे लोग ओबीसी को जिताने का प्रयास करेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, हम तेरे को जिला प्रमुख जिला अध्यक्ष बनाएंगे। एससी की आती है, एससी को बना के लाओ। जनरल की आती है तो ओबीसी भी वहाँ बैठ सकता है, आदिवासी भी बैठ सकता है, एससी भी बैठ सकता है। जनरल कोई रिजर्व सीट नहीं है, जनरल का मतलब होता है कोई भी आदमी ले सकता है, वो ओपन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसकी सीट आई भाई वहाँ की, तो जनरल है। अरे कहाँ की जनरल है, आप भी जनरल में आते हो, सीट पे कोई भी लड़ सकता। इसलिए अभी जो 30 पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश में, हमारे राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपके यहाँ पर भाई एमएलए साहब आप प्रश्न उठाइए विधानसभा में। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश के अन्य इलाकों में 30 पंचायत जिला चुनाव में डेलीगेट्स और आपका जिला के चुनाव होते हैं, उसमें आपके राजनीतिक दलों के जो सिंबल होते हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। और यहाँ पर किसी को खेती मिल गई, किसी को फावड़ा मिल गया, किसी को झोपड़ा मिल गया, किसी को मकान मिल गया, किसी को ट्रैक्टर मिल गया, किसी को गुब्बारा मिल गया। अरे क्या है ये, क्या रखा है ये? और वहां लिखते हैं कांग्रेस समर्थित, बीजेपी समर्थित, अब अपन लिखेंगे बीएपी समर्थित। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सवाल खड़ा कीजिए कि भाई महोदय, अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भी 30 पंचायत चुनाव में सरपंच का जो चुनाव है उसको स्वतंत्र रखा जाए, और देश के अन्य हिस्सों में आपका जो डेलीगेट्स और आपका जिला परिषद का चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल का सिंबल से आदमी जिताया जाए, उसको ऐसा किया जाए। ऐसा इस दिन कर दिया तो कुछ लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो नहीं भागते फिरते मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं अध्यक्ष बन जाऊं, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहते। और जिस दिन अगर आपने वो मिल गया मध्य प्रदेश में, वो सोचेगा अगली बार मेरे को पार्टी चुनाव में नहीं लड़ाई, आदिवासी पार्टियां भी लड़ाई, तो वो आदमी अनुशासन में रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को खत्म करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी रात में एक खाट पर सो सकते, ये ध्यान रखना भाई। एक खाट लेके ऊपर हमारे डूंगरपुर के अंदर हुआ 13 लोग हमने जीता निर्दलीय जिला पंचायत जिला चुनाव में, और बीजेपी के 8 जीते, कांग्रेस के 6 जीते, और उनके हुए 12, 14 हुए, दोनों को मिला के हमारे 13 हुए। और हम सोच रहे थे अरे यार तो आदिवासी अपना जिला प्रमुख बैठ जाएगा, जिला अध्यक्ष बैठ जाएगा, और वो रातों रात कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या मंत्रणा किया, क्या पता नहीं, एक खाट पे सो गए। बीजेपी वाला बन गया आपका जिला प्रमुख, कांग्रेस वाला बन गया उप जिला प्रमुख, उप जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। तो ये लोग कभी उनका स्टैंड नहीं है, उनका ये पिछवाड़ा सही नहीं है, कभी लुढ़क सकते हैं ऐसे वैसे। तो यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए आप लोग समर्थित लोग हो, उसमें आप लोगों को चुनाव लड़ना है, जो भी करना हो कीजिए, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये टंट्या भील की मूर्ति की स्थापना कार्यक्रम था, मैं यहाँ चुनाव की बात नहीं करना चाहता। वापिस टंट्या भील पे आते हैं। जिस प्रकार से टंट्या भील ने इस निमाड़ इलाके को, पूरे प्रदेश के इलाके को
इकट्ठा किया था और यहाँ से सामंत अंग्रेज और जो शोषणकारी लोग थे उनको भगाने का काम किया था। ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी टंट्या भील की मूर्ति गाथा के कार्यक्रम में आप लोग कसम खा के जाइए कि हम भी कसम खाते हैं, हम भी टंट्या भील द्रविड़ राष्ट्रवादी की को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि हमारे आदिवासी इलाके में, हमारे आदिवासी गांव में, पंचायत में, हमारे आदिवासी गांव में, हमारा आदिवासी बाढ़ में कोई भी आदिवासी समुदाय का शोषण अत्याचार अन्याय करेगा उसको हम टंट्या भील की तरह भगाने का काम करेंगे। जिस प्रकार टंट्या भील ने अंग्रेज और सामंतों को भगाया था, डराया था, ठीक उसी प्रकार हम भी डराने का, उनको भगाने का काम करेंगे, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में रह के काम करना है, क्योंकि देश आज की तारीख में संविधान से संचालित होता है। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, हमारे कुछ युवा थोड़े से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, हम भी उसी दिशा में पहले जा रहे थे। संविधान खत्म हो गया ऐसा कहते थे, लेकिन कुछ लोग हमारे कहते हैं संविधान खत्म हो गया तो भाई वो संविधान से कैसे शपथ लेते हैं। मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, संविधान को साक्षी मानकर विधानसभा में बोलते हैं, लोकसभा में बोलते हैं, और आज देश संविधान से चलता है। संविधान के आधार पे ही आप जो राष्ट्रवादी टंट्या भील की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, संविधान के आधार पर ही वहाँ के आपके सीआई 3 स्टार यानी आपका टीआई बोलते हैं, आपने सीआई बोलते हैं, और वो पुलिस कांस्टेबल जितने भी आए थे वो संविधान के दायरे में रहकर उपद्रव नहीं हो जाए, आपके ऊपर कोई हमला नहीं करे, ऐसा करके वो आपकी सुरक्षा में आए थे। अगर आप संविधान की बात नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे लोग हमारे पर हावी हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को अंतिम बात कह के जाना चाहता हूँ, टंट्या भील की मूर्ति जिस प्रकार से बाजना में लगाई है हमारे एमएलए साहब ने, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के कोने कोने इलाके जहाँ भील पट्टी पड़ती है, आपका झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर, इंदौर, ये जो इलाका है उस इलाके में टंट्या भील की मूर्ति हर जगह लगनी चाहिए, हर चौराहे पे लगनी चाहिए, हर दीवार पे लगनी चाहिए। और उसके लिए आप लोग चंदा कीजिए, 10 रुपया, 20 रुपया। अभी दारू की बात आई थी, लेकिन हम लोग कितना भी बोले दारू लोग कम करने वाले नहीं, उसको और भी कम करने वाले साला पीते ही जा रहे हैं। इसलिए मैं दारू बंद कर दो ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि दारू पीने वाले लोग हैं वो भी साथ देते हैं इस लड़ाई में। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप 2 दिन दारू मत पियो, बियर 2 पीते तो मत पियो, अंग्रेजी पीते तो मत पियो, मऊड़ी पीते तो मत पियो, उसको इकट्ठा करो और अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए उस पैसे को इकट्ठा करो। अब जब किसी समय में हमारे लोग निकलेंगे और कहेंगे पापा पापा आ क्यों मूर्तु है, आ क्यों पुतलू है, बापो कहेगा आज महात्मा गांधी नु है, आ महाराणा प्रताप नु है, आ फलाना नु है, आ ढिकड़ा नु है, तो शुरू कहेगा तो का बापा अपना टंट्या भील ने, पंजाब भील ने बिरसा मुंडा की है, तो नहीं होगा उस इलाके में, तब आपका सर है वो सर से झुक जाएगा। इसलिए आपका सर ऊंचा करने के लिए, अपने आने वाली संतति को, अपना आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास दिखाने के लिए हर तहसील मुख्यालय पर, हर खंड मुख्यालय पर आदिवासी महापुरुषों के पुतले लगाने चाहिए, मूर्तियां लगानी चाहिए। ये आप लोग यहाँ से आज कसम खा के जाएंगे। और भाई कमलेश्वर जी के छोटे से आह्वान पर मैं इधर आया और मैं थोड़ा हिचक रहा था, नहीं आओ, लेकिन रात को चंदू भैया ने फोन किया, फिर नहीं कांति भाई आपको आना ही है। वो क्या मुझे मजाक मजाक में बोलते हैं कि कांति भाई आप तो भील प्रदेश के मुख्यमंत्री और मैं भील प्रदेश का राज्यपाल हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, तो फिर कहा मुझे आना ही पड़ा। फिर मांगू से हमारी चर्चा हुई, मैंने हमारे जयकृष्ण पटेल जी को फोन लगाया, वो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं समझ रहा हूँ कि अभी आएंगे, लेट आए। मैंने थावर चंद जी को लगाया, उमेश को लगाया, उमेश का काम था नहीं आया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहां पर इतनी हमारी अभी विधानसभा स्टार्ट होने वाली है बजट सत्र का, तो शायद कमलेश्वर जी को भी जाना होगा, हमारे इनको भी जाना होगा। तो इस कठिन समय में कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हमारे जयकृष्ण पटेल, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मध्य प्रदेश इलाके में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा
जहाँ कांति भाई आदिवासी नहीं पहुंचा होगा, जहाँ मांगीलाल नरमा नहीं पहुंचा होगा। हम दो ही आदमी है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जाहुआ, मध्य प्रदेश का रत्ता, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, हमारा ये अलाहाबादी वाला इलाका, वो शायद हमसा लगता है कुदरत ने हमको गोद लिए बिना ही दे दिए। नहीं तुमको यहाँ जाना ही है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, फिर भी जाना है। हो सकता है कुदरत हमको ताकत देती है, हम चले आते हैं, खींच के चले आते हैं। और कहीं न कहीं अभी कमलेश्वर जी थोड़े से सक्षम है तो छोटा मोटा धक्का लगा देते हैं हमको। मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, हमको यहाँ छिपा के नहीं जाना है। बेटा पहले क्या करते थे लोग, खाटी साली में जाता पटेल के हमारा बटे, हमारे उधर पटेल कर जाते तो काले काले दुनिया में ठमड़ी माए रखता, ए भाई सा है पूछता, मेरे तो आगे ही रखना है, खाटी सा दे दो नहीं रुझा बाहर में, इसके जो कहना साथ कहना सुखी रहना। इसलिए आने वाले समय में आप लोग, मुझे आश्वास विश्वास है कि रतलाम के अंदर जिला अध्यक्ष का आदमी आपका बैठेगा और जितनी भी पंचायत समितियां है उसका अध्यक्ष भी आपका बैठेगा। तो निश्चित रूप से आपके इलाके को देखते हुए अलीराजपुर वाले भी सावधान हो जाएंगे, झाबुआ वाले भी सावधान हो जाएंगे, इंदौर, देवास और थोड़ा भोपाल का इलाका, उधर गोंडवाना का इलाके सावधान हो जाएगा। और आने वाले समय में पंचायती राज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और टंटिया भील की मूर्तियां हम अपने इलाके में लगाएंगे, गोंडवाना वाले इलाके में गोंड राजाओं की मूर्तियां लगाएंगे। आपने मुझे सुना, मुझे सुना और इतनी देर तक झेला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, बोलो टंटिया भील की, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। जैसे कि आपका जो सपना है, आपने जो बोला कि आपका जिलाध्यक्ष, आपका जनपद अध्यक्ष और आपका पंच से लगाकर विधायक तक की जो सफर का आपका जो सपना है, बिल्कुल हम साकार करेंगे, ऐसी उम्मीद है।